आपने बात की है ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। तो उनकी न्यूज ये नहीं सुनी आप लोगों के, ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ, ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे। हमारा इंडिया के खिलाफ करना या इसराइल के खिलाफ? हमें चाहिए कि हम पहले इसराइल के खिलाफ करें, क्योंकि इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा इल्म की जरूरत है। हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा रोजगार की जरूरत है। इंडिया 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 का मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ जहाद करना चाहिए या ऐसा कुछ। हमें उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। इनको फिलहाल सिर्फ ये नजर आ रहा होगा कि ये लड़की है और ये बोल रही है और इसने दुपट्टा भी दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ। लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। दोस्तों, गाड़ा हुआ मुर्दा एक बार फिर से उखड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखा जाए तो 4 जंग हो चुका है, लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान के अवाम है, जो पाकिस्तान के आर्मी है, उन लोग इससे भी संतुष्ट नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार भी होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यम डायरेक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग पास मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते वीडियो तक, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड। जो आपने बात की है ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं? मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? यानी प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। और अगर हम इंडिया की बात करें, मीडिया इस चीज इंडिया 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 का मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ जहाद करना चाहिए या ऐसा कुछ। हमें उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। लेकिन ये जो हमारी जमातें हैं, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, ये तो कहती हैं कि इंडिया के अंदर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, हमने गज़वा हिंद करनी है, हमने दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है, वहाँ के काफिर मारने हैं। नहीं, इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि जो भी काफिर है उसे मार दो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमने जुल्म के खिलाफ लड़ना है। हमने हिंदुओं को या क्रिश्चियंस को, दूसरी कम्युनिटी को मारना या ख़त्म करना नहीं है। इस्लाम तो हमें ये नहीं सिखाता, लेकिन जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी करते हैं वो हमें ये कहने पे मजबूर करते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निज़ाम को खराब कर। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है, तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ठीक है, इस टाइम आलू और प्याज का आप रेट देखें पिछले 4-5 साल से कहाँ था, कंपेयर करें और कितनी तेजी से कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना, तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। पाकिस्तान आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है, बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है चौधरी साहब, इंडिया के खिलाफ करना या इसराइल के खिलाफ? हमें चाहिए कि हम पहले इसराइल के खिलाफ करें, क्योंकि वहाँ पर जाने जा रही हैं
उसके बाद अगर इंडिया हमारे कश्मीर को तंग करता है तो फिर हमें इंडिया के खिलाफ करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपने पहले बोला कि पहले इसराइल पर करें, तो इसराइल के बारे में बात करती हूँ। इसराइल की फौज के अंदर मुसलमान मौजूद है। ये वही मुसलमान हैं जो गजा के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने मुल्क इसराइल के लिए लड़ रहे हैं। फिर तो हमें मुसलमानों के लिए भी जिहाद करना पड़ेगा, उन मुसलमानों के अगेंस्ट जिहाद करना पड़ेगा। आपको मंजूर है? मेरा ख्याल है मंजूर है, क्योंकि हमें इस टाइम ये नहीं देखना चाहिए कि हम मुसलमान के ख़िलाफ़ करें या हम किसके ख़िलाफ़। हमने सिर्फ अपनी इंसानियत को बचाना है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जानें जा रही हैं, हमें उन इंसानों को बचाना है। बेशक मुसलमान फ़ौज में हैं, लेकिन हमें करना चाहिए जहाद। इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा इल्म की जरूरत है। हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा रोजगार की जरूरत है। हमें टेक्नोलॉजी, हम पढ़े कहाँ हुए हैं? दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के तो हम चल नहीं सकते। ठीक है, हमने फतह कैसे करना है? ठीक है, मुझे ये बताएं। अपने राइट्स को जानने की। हमारे पास, हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने राइट्स कैसे मांगने हैं। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, साउथ कोरिया में उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। कुछ घंटों के अंदर पब्लिक बाहर आ गई, उनके बूढ़े, बच्चे, नौजवान, हर शख्स सड़कों में निकले। कुछ घंटों में उन्होंने वो फैसला जो है उसकी तरदीद करवाई है, उसकी मजम्मत की और उसको कैंसिल करवाया है। ठीक हो गया। ये मैं ये समझता हूँ, ये क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया क्या? हमारे लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपने राइफल कैसे चलानी है, मुश्तइल कैसे होना है, एक दूसरे का गिरेबान कैसे पकड़ना है, फिरकों के नाम पे एक दूसरे से लड़ाई कैसे करनी है। मैं समझता हूँ कि मजहब एक ऐसी चीज है जो कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, कहीं ना कहीं इमोशंस रखता है मजहब को। मैं खुद इमोशंस रखता हूँ, बहुत सेंसिटिव हर बंदा रखता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इस टाइम हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, जाहिल हम है, रोजगार हमारे पास नहीं है, सेहत हमारे पास नहीं है, इज्जत हमारे पास नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया हमें मंगता कहती है। खुदा का वास्ता है, मजहब जो है वो एक मिसयूज ना करें, उसके नाम पर लोगों को जज्बाती मत करें, उनको भड़काएं मत, उनको गलत डायमेंशन में मत लेकर जाएं। जज्बा एक ऐसा, मजहब एक ऐसा जज्बा है कि उसका पॉजिटिव यूज करके ना ले। ये जितने लोग खड़े हैं, आपको लगता है कि इनको आपकी बातें समझ आ रही होंगी क्या? ये बस खड़े होकर देख रहे हैं, ये लड़की क्या रोड पे खड़ा होकर बोल रही है? क्या आपको लगता है बातें सिर्फ ये नजर आ रहा होगा कि ये लड़की है और ये बोल रही है, और इसने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ। हमें इसराइल और इंडिया के खिलाफ जिहाद करना चाहिए या नहीं? नहीं, इसराइल और इंडिया के खिलाफ नहीं करना चाहिए। इसराइल और गजा फलस्तीन में जो हो रहा है उसके खिलाफ करें, ये जो कर ही नहीं रहे शायद। वही तो कहा है कि इसराइल के खिलाफ हम जिहाद करेंगे ताकि फलस्तीन को बचा ले, इंडिया के खिलाफ हम जिहाद करेंगे ताकि वहाँ पर मौजूद तमाम मस्जिदें हमारी हो जाए और कश्मीर को हम बचा ले। ये पर्पज़ है। मगर मेन पर्पस फिलहाल इनका इसराइल होना चाहिए। गैस इंडिया को ज़रा थोड़ा साइड पर कर दें। मस्जिदें तो इंडिया में भी, अब यहाँ पे भी चर्चेज और जिस तरह वहाँ पे वगैरह यहाँ पे भी हैं, तो इनको समझना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान है, मिक्स रिलीजन्स हैं, तो अगर करेंगे तो सिर्फ इसराइल के को अटैक करना चाहिए, इनको इंडिया को रहने दें। उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाला एक पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन में लगा हुआ है, हम तो बड़े अच्छे हैं। वो उनकी न्यूज़ ये नहीं सुनी आप लोगों के? ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ। ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे, हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया करने की जरूरत ही नहीं है इनके पास, यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो वो करते हैं ना, जिस तरह भी अफगानिस्तान के जरिए, जैसे भी अफगानिस्तान के जरिए, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही मर जाएंगे आपस में लड़ के। तो यही बात है। अब ये जो आटे का मसला इंडिया ने डिस्कस किया हमारा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि वाकई हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद देखते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखे कि जो पाकिस्तान के लोग के जो चीज जरूरत है उसके पीछे पाकिस्तान कभी नहीं भागता है, और जो चीज जरूरत नहीं है वही पाकिस्तान करता है। इसी की वजह से पाकिस्तान के आज ऐसा हालात हो गया है कि एक एक वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोग के कब समझ में आएगा कि गजवा हिंद करने से एक वक्त की रोटी नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तब एक वक्त की रोटी मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान के आर्मी है, सिर्फ चाहता है कि इंडिया के साथ गजवा हिंद करे, गजवा हिंद करे, और इसी की वजह से पाकिस्तान और बर्बाद होते ही चला जाता है। हमारे इंडिया से पंगा लेना और जो पाकिस्तान के जो परिणाम भोगने पड़ता है, वो तो पाकिस्तान खुद 4 जंग में देख भी चुका है और देखते भी आया है। लेकिन पाकिस्तान के लोग के आज तक समझ में नहीं आया कि इंडिया से पंगा लेना, इंडिया से जंग करना, ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है।
बाकी दोस्तों इस पे आप लोगों को क्या राय है, आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय बताइएगा। चलिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ नए के साथ, तो इजाजत दीजिए। जय हिंद।